तो पहले ट्राइबल आदमी का होगा, उसका बाद नॉन ट्राइबल का होता है। वहाँ का कुछ खेत हमारे हैं जो उधर हैं, कुछ of Assam, respected DC, SP, and our ex-MLA जावेद इस्लाम साहब, और हमारे सामने में BSF का ऑफिसर्स एंड अदर डिग्नेटरीज, हमें जितने हमारा मनकाचर का बॉर्डर एरिया का बैठा हुआ हमारा भाई लोग हैं। हमारा ये डिस्ट्रिक्ट ये एक एक्सट्रीम पेरीफेरी में है, लास्ट पार्ट में है। ये हमारा इंटरनेशनल और इंटर स्टेट बॉर्डर का बीच में एक छोटा जगह है जहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी हमारा स्टेट का सबसे हाईएस्ट है, जहाँ में स्टेट का 322, लेकिन हमारा मनकाचर का लगभग 1100, मोर देन 30। तो ये पॉपुलेशन पैटर्न में हम लोग का बहुत सारे समस्याएं हैं। एक है रोड कम्युनिकेशन, हमारे डिस्ट्रिक्ट का साथ कोई हाईवे कनेक्टिविटी नहीं है। आसाम से आसाम का दूसरा हिस्सा से अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई आना चाहता है तो मेघालय 130 किलोमीटर मेघालय होके आना पड़ता है। एक है नदी जो धुबरी का साथ कनेक्टिविटी है, वो भी लगभग जाने में 4.5 घंटा 5 घंटा समय लगता है। अराउंड 40 किलोमीटर हम लोग बोट में जाना पड़ता है। इससे अलावा हेल्थ सेक्टर बहुत बुरा हालत में है। बहुत जल्द लास्ट कुछ दिन पहले 3-4 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल हुआ है, लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई एक्सपर्टाइज डॉक्टर यहाँ में नहीं है। कोई अगर डिलीवरी का क्वेश्चन आ जाए, कि सिजारियन बेबी का क्वेश्चन आ जाए, तो हम लोग ग्वालपाड़ा रोड कम्युनिकेशन बहुत बुरा है, मेघालय होके जाना पड़ता है। वहां में बहुत टाइम लग जाता है, 4 घंटा 5 घंटा लग जाता है। धुबरी में नाव में जाएंगे तो भी 5 घंटा लग जाता है। टूरा में जाएंगे तो पहले ट्राइबल आदमी का होगा, उसका बाद नॉन ट्राइबल का होता है। ये हेल्थ कंडीशन हमारा है। रोड कम्युनिकेशन एक एसएम रोड है हमारा, जो लाइफ लाइन है मेघालय हेलेरीगंज से शुरू करके यहाँ हम लोग को महेंद्रगंज तक। ये जो रोड है एसएम रोड हम लोग बोलते हैं। ये रोड टू इंटरनेशनल लैंड पोर्ट है। एक मनकासर लैंड पोर्ट है जो यहाँ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, दूसरा एक महेंद्रगंज है। इसके बीच में एक एनएसी रोड है। इतना बुरा हाल है कि सोच भी नहीं सकता हूँ कि आपको इस रोड पे लेके जाओ। हम लोग मेघालय का ये रोड लेके जाना पड़ेगा आपको। और ये रोड नॉट फॉर सिविलियन ओनली, कुछ एक्सपर्ट आदमी के लिए, कुछ वीआईपी के लिए अलाउ करता है, पब्लिक के लिए अलाउ नहीं। तो पब्लिक इस रोड में जाने का कोई हाल नहीं। और आसाम से आसाम होके हम लोग अगर आसाम से धुबरी डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा होके ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट का तीन डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और पास कॉन्स्टिट्यूंसी कनेक्ट हो सकता है। अगर ये भारतमाला में हो या एनएच में हो, स्टेट हाईवे में हो, अगर ये हो जाएगा तो हम लोग आसाम से आसाम होके कम से कम मोर देन 2.5 मिलियन पीपल्स का एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हमारा मनकाचर का आदमी अगर इस हिस्से का, लोअर असम का हिस्से का आदमी अगर हम लोग बांग्लादेश में इमिग्रेशन के लिए जाएंगे, क्योंकि व्यापार वाणिज्य है यहाँ में, जो इमिग्रेशन पॉइंट है, और कोविड पैंडेमिक से हमारा ये इमिग्रेशन बंद है। मैंने कोई बार असेंबली में क्वेश्चन भी किया, काम भी हुआ है, ऑर्डर भी हुआ है, लेकिन किसके लिए अभी नहीं खोल रहा है ये नहीं बता पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको थोड़ा इंटरफेयर चाहता हूँ कि आप थोड़ा अगर हमारा ये डिपार्टमेंट से बात करें तो इमीडिएटली खुल जाएगा। इससे ऊपर में पावर का बहुत सारा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ में। पावर का कुछ हो रहा है, अभी पावर का कुछ किया, लेकिन अभी फुल प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। ये भी एक इशू है हमारे इधर। सबसे बड़ा इशू है इरोशन। हमारा 4-5 जीपी हमारा डिस्ट्रिक्ट का अगर सोचे, हमारा पाटाकाटा से शुरू करके हमारा त्रिशुमारा तक पूरा एरिया हमारा इरोशन पॉन्ड एरिया है। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। बहुत सारे इश्यूज है, मैं आपको रिटर्न दे दूंगा। अभी इतना टाइम नहीं है कि इलेबरेट में हम लोग आपको सब कुछ बताए। हम पहले आपको धन्यवाद करता हूँ कि इतना पिछला एक जगह असम का लास्ट पश्चिम हिस्सा में एक जगह जहां में आप आया है, कभी भी
हम लोग नहीं देखा कि यहाँ में कोई गवर्नर आया है और हम पब्लिक का अब खबर देता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे इशू है, मैं आपसे बात करूंगा, हो सके तो मैं गुवाहाटी में जाके वहां में भी आपसे बात करके ये इशू रेज करूंगा। तो मनका सर जो वासियों हैं यहाँ का तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और मेरा छोटा बात यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बांग्लादेश के इस बाउंड्री पर आप लोगों के बीच में हूँ। यदि आपके एमएलए साहब ने कुछ यहाँ की दिक्कतें बताइए, मैं एमएलए साहब को आमंत्रित करता हूँ कि राजभवन आए, मुझे लिख कर के दें, जितना मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। वैसे केंद्र सरकार का ये प्रायोरिटी है कि बॉर्डर विलेज और बॉर्डर गांव जहाँ भी जैसे भी है उनके पूरे विकास के लिए सबसे ज़्यादा सरकार का ध्यान जाता है, ताकि वहाँ के लोग एक तरह से सब प्रकार की सुविधाओं से जुड़े हों। आपने कहा आपने 132 केवी बन रहा है शायद आपके यहाँ, तो इलेक्ट्रिक की आपकी प्रॉब्लम है, उसकी दृष्टि से रोड नेटवर्क भी इन पिछले सालों में सारे आसाम में अच्छा बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप तक नहीं पहुंचा है, आप तक कैसे पहुंचेगा? और ये जो अमृतमाला का जो बात कही है कि सरकार का पूरा ध्यान है कि बॉर्डर एरिया में अधिक से अधिक कनेक्टिविटी कैसे बढ़े, ताकि वहाँ के लोगों को भी सुविधाएं मिले और हमारी जो है जो आर्मी है, जो हमारी बीएसएफ है, उसको भी मूवमेंट करने में आसानी रहे। तो मैं सोचता हूँ कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से, मैं 40-45 साल से राजनीति में काम करता हूँ, लेकिन ये पहली बार देखा है कि सरकार की छोटी छोटी योजनाओं से सबसे ज़्यादा लाभ गरीब लोगों को मिला है। उसमें न जाति है न धर्म है, जो भी उस क्राइटेरिया में आते हैं उन सबको ये सुविधाओं से सरकार ने जोड़ा है। और आप अधिकांश लोग खेती करते हैं, तो मैं सोचता हूँ किसान सम्मान निधि के नाम से मेरी राजनीति के 45 साल में पहली बार सुना है कि किसान के खाते में साल में 3 बार, अगर उसका आधार से लिंक हुआ है, खाता सही है, तो 14 किस्तें, इसका मतलब 28,000 रुपया हिंदुस्तान के 1-2 किसान नहीं, 11 करोड़ किसानों को जाता है। ये शायद पहली ऐसी योजना होगी जो किसान को छोटे मोटे अपने काम के लिए एक तरह से मददगार होगा। कोविड के पहले से जब शुरू हुआ तब से आपने देखा होगा कि लगातार सब लोगों को मुफ्त अनाज, ये हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश है जहाँ 80 करोड़ लोगों को हर महीने ये अनाज मुफ्त मिल रहा है। तो सरकार कोशिश कर रही है, सरकार का दायित्व भी है सबसे ज़्यादा जो सबसे तकलीफ में पिछड़ा है उसके ज़्यादा ध्यान रखा जाए। तो कई योजनाओं से आपको लाभ देने का प्रयास करें। और आज मैं जो आपके ज़िले में आया हूँ, वो सामान्यतः मैंने लगभग एक बार पहले आना तय था, लेकिन कुछ आपका यहाँ कोई धार्मिक फंक्शन होने के कारण से उस समय मैं आ नहीं पाया। मेरे हिसाब से तारीख बहुत पहले से थी, लेकिन ये अब आज 31वां जिला है। मैं 30 जिले में अब तक इसी के साथ मीटिंग करके ये छोटी छोटी योजनाएं हैं जिनका लाभ उसको मिलना चाहिए, वो कितना मिल रहा है, किस तरह से आगे बढ़ा है, तो उसके लिए देखने का भी प्रयास करता हूँ। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, तो मैं सोचता हूँ कि सबकी कोशिश है कि आपके इस तकलीफों को हम कैसे दूर करें। एमएलए साहब अगर मुझे लिख के देंगे तो मैं अपनी तरफ से दिल्ली से भी और आसाम सरकार से भी आपके काम में कुछ मददगार बनूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब लोगों ने स्वागत किया और मुझे भी आपके यहाँ अंतिम छोर पर यहाँ आने का एक ईश्वर योग से मौका मिला। वैसे मैं अब तक बांग्लादेश बॉर्डर पर 2-3 स्थानों पर जा चुका हूँ। मैं वहाँ से जीरो लाइन से तक भी जा कर के, और वहाँ का कुछ खेत हमारे हैं जो उधर हैं, कुछ उनके हैं जो हमारे इधर हैं। फिर भी मैं सोचता हूँ कि सबको एडजस्ट करते हुए एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास सब लोग कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ आप लोग भी इस माहौल को और अच्छा बनाएं और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से आपका सबका ध्यान शिक्षा पे जाना चाहिए। शिक्षा ही एकमात्र आधार बनेगा अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए।
खेती आपने वर्षों से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और खेती को भी सुधारने का प्रयत्न करें ताकि उसी खेती में से ज़्यादा कैसे कमा सके, क्योंकि खेती बढ़ाई नहीं जाएगी, वो तो एक बार जो है वही रहेगी, वो और छोटी होती चली जाएगी। और इस कारण से हमको खेती के तरीके बदलने पड़ेंगे जिसके कारण से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो इस पर अपने को ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। मैं एक बार एमएलए साहब का और हमारे राम भाई का और आप सब का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और कोशिश करूँगा कि हर 3-4 महीने में एक बार आपसे आना हो जाए, ताकि क्या पुराना हुआ, अभी नया क्या हो रहा है, आगे क्या कर रहे हैं, कितना हमने आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, तो कोशिश करेंगे कि आपसे मिलना हो अगली बार जब आएंगे, क्योंकि ये मेरा अंतिम जिला रह गया था। इसलिए मुझे आज तुरंत ये कि भाई कोई बाकी क्यों रहे, इसलिए मैं आज हेलीकॉप्टर से आया। बाकी मैं अब की बार आऊँगा तो रोड से ही आऊँगा, ताकि मैं रोड भी आपकी देख लूँगा। तो जितना मेरे से संभव होगा एकदम मेरी उम्र के साथ मेरे को थकाना, बहुत ज़्यादा थका दोगे तो फिर मैं आना ही बंद कर दूँगा, तो ऐसा मत करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।